नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि बीएसई ने ई एग्री स्पॉट का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एग्री कमोडिटी के लिए स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बीएसई की तरफ से। आज से ई एग्री स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो गई है। सब्सिडियरी बीएसई इन्वेस्टमेंट के जरिए ई एग्री मार्केट को यह लॉन्च किया गया है और कम लागत और बेहतर कम्पिटेटिव प्राइसिंग का फायदा मिलेगा, इस तरह की कुछ बातें की जा रही हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राजेश सिन्हा साहब, हैं सीईओ हैं बीईएएम के, यानी बीएसई एग्री मार्केट का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसके सीईओ हैं राजेश सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आपने, ई एग्री का स्पॉट का प्लेटफॉर्म, इसमें क्या खासियत है? ये जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने देश का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से कृषि के ऊपर केंद्रित है। तो और इसका जो केंद्र बिंदु है वो किसान बायर्स को सीधे बेचा जा सकेगा। और इसके साथ साथ ही जो बीच में जो अपना वैल्यू चेन है उन लोगों की को भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकेगा। तो इससे 2-3 फायदे होंगे किसानों को। पहला फायदा तो ये होगा कि उनकी पहुंच बढ़ जाएगी। सो बाजार जो है बीएसई एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू जो बीएसई की रीच है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो पूरे देश और विदेशों में है। तो खाली भारत में ही नहीं, बाहर भी वो माल बेच पाएंगे। दूसरा, जब वो लगातार इस प्लेटफॉर्म पे सौदे करेंगे, जब उनका माल बिकेगा किसान समूह का, तो एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिसके आधार पे बैंक उनको आसानी से कर्ज दे पाएगी, जो आज संभव नहीं हो पाता है। आज हम जो है जब सामान बेचते हैं तो खाते में पैसे जमा कराते हैं, ये पता नहीं लगता वो पैसे आए कहाँ से। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप जो है खाली हाजिर बाजार में ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट की भी ट्रेडिंग हम इस पे कर पाएंगे। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या अभी? जैसे आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एफपीओज यहाँ पर अपना काम कर पाएंगे, तो अलग अलग, चूंकि एग्री का जो पूरा बेल्ट है, क्या एग्री के उन इलाकों में जहाँ पर खेती ज्यादा होती है वहां पर आपका सेटअप है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? अच्छा, ये काफी जटिल सा सवाल है। जो बाजार की जो संरचना है उसमें हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो वेयरहाउस सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और गोदाम की भी व्यवस्था देंगे और साथ साथ जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन की भी व्यवस्था देंगे। तो ऐसी संस्थाएं हमारे साथ सीधे सीधे जुड़ी है। आप इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि अगर 2 व्यक्ति आपस में ट्रेड करते हैं तो ई ट्रेडिंग है, वो ई बाजार नहीं है। ई बाजार या ई मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है कि उसमें हम जो है एक रूल बेस्ड मार्केट से उन सभी इकोसिस्टम पार्टनर को, इसमें मंडियां भी हैं, हम मंडियों को भी ज्यादा एफिशिएंट करेंगे, उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। इसी तरह से जो और भी उसमें वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, फ्रेट एक्सचेंज है, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ हमने मिलकर ये काम किया है। ठीक है, एक सवाल मैं, आखिरी सवाल आपसे राजेश सिन्हा जी ये पूछना चाहता हूं कि आपने कुछ एग्री कमोडिटी को भी आइडेंटिफाई किया है क्या, कि या फिर सारी कमोडिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है, या पर्टिकुलर कुछ खास कमोडिटी पर आपका फोकस होगा ई ट्रेडिंग का, स्पॉट की ई ट्रेडिंग का? तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हमने आइडेंटिफाई तो किया है। जैसे आज हमने, चूंकि कोविड की परिस्थिति है इसलिए हमने बॉम्बे से ही शुरू किया है काम, और एलिमेंट से किया है, बादाम से शुरू किया है। लेकिन मैं उन सभी किसान समूहों को और सभी कॉरपोरेट को, इवन सरकारों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आएं और इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं। तो जो कमोडिटी मार्केट की जो वैल्यू है और जो बाजार की संरचना है
उसमें ये निहित है कि जो ऐसी संस्थाएं ज्यादा एफिशिएंटली ट्रेड करना चाहती है, सीधे सीधे आगे पहुंचना चाहती है, और जो टेक्नोलॉजी के तहत जो पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो गया है, पूरा एक अलग से सोचना पड़ेगा इस बाजार को कि पहले जैसा चलाते थे वैसा नहीं चला सकते। तो हमने तो निश्चित रूप से कुछ जिन्सों को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन ऐसी कोई सीमाएं नहीं है कि हम और किसी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सिन्हा जी आपका, और आपको बधाई भी इस नए प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज शाम के बाजार में आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, 50 से 55 रुपए की तेजी है, और चांदी 200 रुपए 230 रुपए नीचे है। 63,300 का लेवल एमसीएक्स पर चांदी में दिख रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर, अगर हम यहां पर मार्केट की चाल को देखें तो मेरा पहला सवाल कुणाल शाह जी आपसे होगा कि आज शाम के लिए गोल्ड का मार्केट कैसा रहने वाला है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, ये करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, पर ये मार्केट में क्या होता है जब डेटा आते हैं, तो कल जॉबलेस क्लेम के डेटा आए थे, वो डेटा पे गोल्ड 500 रुपया बढ़ना चाहिए, उसके बदले गोल्ड 500 रुपये नीचे आ गया है। सो हमेशा हम देखते हैं कि ये डेटा के 1-2 दिन बाद उसकी इफेक्ट आती है। पहले क्या होता था, इमीडिएटली डेटा के बाद मार्केट ऊपर नीचे हो जाता था, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 48,900 का स्टॉप रखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट पूरी कंप्यूटर एल्गोरिदम से चलती है, तो हमेशा अपना लॉस प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर सौदा तो तेजी का ही करना चाहिए। 49,100 में बाय कीजिए, 48,900 का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि शाम को गोल्ड 49,500 550 के लेवल दिखा सकता है। अच्छा, अजय केडिया जी आपका क्या व्यू है, आपका क्या आउटलुक है आज शाम के कारोबार के लिए। गुड इवनिंग मितेश जी। डेफिनेटली 2-3 दिन में हमने देखा फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से हमने $200 की गिरावट के बाद $100 की तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट में लोअर लेवल पे एक बेस बनता हुआ जा रहा है। आज वॉलिटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, शुक्रवार का दिन है, ऑलरेडी हमने मॉर्निंग सेशन में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम देखा है, तो हमारे हिसाब से 49,000 के करीब मिले तो ही लेना है आपको। अपसाइड में मुझे लगता है 49,450 तक का लेवल दिखा देगा, बट ध्यान रखिए 48,700 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बिना स्टॉप लॉस के आज ट्रेड ना करना। ब्रेक्जिट के भी अपडेट आने हैं, तो कोई भी बड़ी पोजीशन मंडे के लिए कैरी नहीं करनी है। ठीक है, प्रथमेश माल्या जी, आपके हिसाब से कोई पोजिशनल ट्रेड इस लेवल पे गोल्ड में बन रहा है क्या। गुड इवनिंग नितिन जी, मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन और मोमेंटम है यहाँ से ऑफसाइड की तरफ ही रहना चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट वीक में कोई ट्रेड करना है कैरी फॉरवर्ड, तो मेरे ख्याल से आपको 48,800 के आसपास ही आपको गोल्ड बाय करना चाहिए अगर आप पोजिशनल ट्रेड कैरी कर रहे हो तो, और पॉसिबली आपको 49,700 600 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से मोमेंटम ट्रेड बन सकता है यहाँ से, और बाय साइड में ही स्ट्रैटेजी बन सकती है गोल्ड में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग की स्ट्रेटेजी ही गोल्ड में बनाना इस वक्त ठीक रहेगा। ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। पोजिशनली भी आपको गोल्ड का मार्केट अच्छा लग रहा है। ठीक है, चांदी पर कुणाल जी आपका क्या कमेंट है। सिल्वर में हालांकि गोल्ड के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव है, और इस वक्त भी चांदी में करीब 200 रुपए की गिरावट है। चांदी में किस तरह का ट्रेड आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जी, जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, बट मेरा व्यू सिल्वर में भी सेम है। मेरी राय में आप सिल्वर में मौजूदा स्तर पे बाय कर सकते हो। आज का लो है जो 62,700 का, उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में 63,700 800 के टारगेट आपको इवनिंग सेशन में शायद देखने मिल सकते हैं। सो मेरा जो दोनों गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग जाने के पीछे जो रीजन है वो है कल के जो यूएस के डेटा आ रहे हैं वो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत बुलिश है, और उसके बावजूद गोल्ड सिल्वर नीचे आया है। सो मुझे लग रहा है कि आज बाइंग आनी चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि आज बाइंग आनी चाहिए। ओके, चांदी पर अजय जी आपका क्या व्यू है इस भाव पर, बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर 63,289 के भाव पर चांदी में क्या करना चाहिए। देखिए, चांदी में एज कम्पेयर टू गोल्ड वॉलिडिटी अच्छी है, बट जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में कहीं ना कहीं ये ड्रॉप दिखा रहा है, तो मुझे लगता है चांदी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। जिस ढंग से बेस मेटल ने तेजी दिखाई है उसका भी एक आउटकम चांदी पे आना है, तो मुझे लगता है कि चांदी लेके चलना चाहिए। 62,500 का थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रहेगा, बट अपसाइड में मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट तो 63,800, बट ओवरऑल अगले हफ्ते तक हम 65,500 तक के भी लेवल चांदी में देख पाएंगे।
ठीक है, ये राय आपकी चांदी के ऊपर है, इस पर आप नजर रखें कि अभी चांदी में क्या करना है। ओके, अब हम बात करते हैं क्रूड की, और क्रूड का प्राइस इससे पहले कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्रूड पर एक सवाल पहले आप जवाब दे दें, फिर आप फोन ड्रॉप करें। क्रूड में 50 के ऊपर ब्रेंट का भाव पहुंचा है और 9 महीने के बाद ब्रेंट ने 50 के ऊपर का लेवल देखा है। क्या लगता है अभी आपको क्रूड का आउटलुक? कुणाल जी, आज के लिए पूछ रहे हो या लॉन्ग टर्म? दोनों के लिए बता दें आप। इंट्राडे में मुझे नीचे लग रहा है, इंट्राडे में मुझे लग रहा है मौजूदा स्तर पे बेचना चाहिए 3450, स्टॉप लॉस 3475 का, और टारगेट होना चाहिए 3390 का। लॉन्ग टर्म में अभी भी ये जो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू है ओपेक का, तब तक ऑयल में कोई लंबी गिरावट आएगी नहीं। लॉन्ग टर्म में अभी भी WTI एक बार $50 टेस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और कैलाश चंद्र मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर मार्च के बाद मैं अभी तक 1.5 करोड़ रुपए कमोडिटी में खो चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे से छूटता भी नहीं है धंधा, और स्टॉप लॉस आप लोग बताते हैं सही है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बहुत बार सौदा काट देते हैं, तो क्या करना चाहिए? ओवरऑल आप कमोडिटी मार्केट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बताइए प्रथमेश माल्या जी, क्या उपाय है? ओवरऑल मार्केट में किस तरह का ट्रेड अभी लेना चाहिए? एक बैलेंस ट्रेड, एक डिसिप्लिन ट्रेड? डिसिप्लिन ट्रेड की अगर बात करें तो फिर गोल्ड सिल्वर को अवॉइड करना चाहिए, इसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है। मोमेंटम की बात करें तो मेरे ख्याल से क्रूड में पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा ऑप्टिमिज्म भी है और पॉसिबल डायरेक्शन अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। मेरे ख्याल से अगर उनको कोई एक कमोडिटी जहाँ यहाँ पे अगर चुनना है, ट्रेड करना है, तो वो क्रूड रहेगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 3500 और 3550 क्रूड में बाइंग साइड में रहना चाहिए। अगर इनको एंट्री करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 3420 का एंट्री पॉइंट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 3350 को। स्टॉप लॉस जो है वो ध्यान रखकर लगाना चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल चौधरी का, पूछिए राहुल जी। सर जी, मेरे को कपास कली के बारे में जानना है कि बाजार कहाँ तक कितना नीचे आएगा और कहाँ से इसको बाय करना चाहिए, और एक इसमें क्या है कि जैसे ये पे बाजार प्लस होता है तो हमारे हाजिर में क्या बढ़ा देते हैं, लेकिन टूटता है तो घटाता है, रुपये नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? बताइए अजय जी, क्या हो रहा है ये कपास खली में, क्या होगा आगे? कपास के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग थे, बीच में हमने देखा सप्लाई कंसर्न था जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन था। साथ में कॉटन का जो हमने प्रोजेक्शन देखा है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ड्रॉप हुआ है, 356 के करीब है, जिसके चलते हमने कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के तीनों में ही हमने तेजी आती हुई देखी। सवाल है शंभू जैन का, अलवर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए जैन साहब। सर ग्वार गम 5500 रुपए हो जाएगी क्या? ग्वारगम 5300 रुपए तक पहुंच जाएगा क्या? अच्छा, बताइए अजय जी, क्या व्यू है आपका ग्वारगम के ऊपर? देखिए, ग्वारगम में हमने देखा पहले भी प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा उछाल आया था, बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, जिस ढंग से यूएस से हमने देखा कि आउटपुट अब धीरे धीरे जैसे ड्रॉप हो रहा था। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में डिमांड कंसर्न है थोड़ा बहुत, बट 2-3 दिनों के अंदर जो जंप आया है तो मे भी एक थोड़ा जंप मिल जाए इनको 6200-6300 का, लेकिन ओवरऑल नीचे में मुझे लगता है 5500-5600 का एक बेस हमें जनवरी मिड तक देखने मिल जाएगा। तो मेरे को लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, नीचे में 5500-5600 तक का ही बेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला चलिए, तो ये व्यू है आपका ग्वारगम पे कि आगे प्राइस क्या होगा। अगला सवाल निर्मल का है, पूछिए निर्मल जी। सर जी, मेरा केडिया जी से सवाल है, ये सिल्वर का फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ऊपर तक चांदी कितनी लगती है सर जी, 70 या 72? फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर तक भाव कहां तक जाने की संभावना आपको अजय जी दिख रही है? देखिए, चांदी मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में और ज्यादा वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड होगा, जिस ढंग से हम जानते हैं कि अभी ब्रेक्जिट, साथ में न्यू गवर्नमेंट जो यूएस में आई है, और काफी फैक्टर्स रहेंगे क्योंकि ईयर एंड चेंज हो रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम जनवरी एंड तक की बात करें तो प्राइजेस 70,000 का लेवल
लेवल छू सकते थे, बट ध्यान रखिए अगले 15-20 दिन या हम जनवरी मिड तक की बात करें, फ्लक्चुएशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो स्प्रेड है वो नीचे में आप 58,000, ऊपर में 70-72 इतना बड़े स्प्रेड में आ जाएंगे। बट ओवरऑल काउंटर मुझे लगता है मार्च तक तेजी में ही रहेगा, जो 70-72 तक का लेवल हायर साइड में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल नरेश का है, पूछिए नरेश जी। सर जी, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का है मार्च तक के लिए। हेलो, अच्छा, मार्च तक के लिए गोल्ड में आप पैसा लगाना चाहते हैं। बताइए प्रथमेश जी, क्या मार्च तक के लिए गोल्ड में इस वक्त इस प्राइस पे पैसा लगाना चाहिए क्या? आई थिंक गोल्ड अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यस, काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। 52,000 56,000 के भाव से काफ़ी अच्छा बार्गिन प्राइस है, अभी 49,000 के आसपास इनको बाई करना चाहिए और वैल्यू बाइंग करना चाहिए। कुछ अगर ये 100 रुपीज़ का बाइंग कर रहे हैं, पॉसिबली 30 रुपीज़ का बाइंग यहाँ पे करना चाहिए और बाकी 48 जो नेक्स्ट बाइंग है 48,000 के आसपास करना चाहिए, ताकि उनको एवरेज हो जाए काफ़ी अच्छा। और मेरे ख्याल से 51,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मार्च तक के लिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल मुरली का है, तेलंगाना से, पूछिए मुरली जी। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मेरा गोल्ड सुन रहा हूँ, का पूछें। दो लॉट बाई पे है 47,837। 47,837। हाँ, क्या करना चाहिए? ओके, चलिए, आपका तो अच्छे भाव पर आपने बाई किया है। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? आई थिंक इनको बने रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी अगर ये और भी होल्ड करते हैं दिसंबर तक के लिए भी पूरा, तो मेरे ख्याल से 50,500 इनको पॉसिबल भाव मिल सकता है। वहाँ पे चाहिए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट करा सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस में अजय जी आज शाम के लिए कोई ट्रेड लें या अवॉइड करें अभी इस काउंटर को? बिल्कुल, काफी अच्छा काउंटर है। कल भी हमने देखा अच्छी वॉलिटिलिटी थी। कल इन्वेंट्री में जिस ढंग से हमने ड्रॉप एक्सपेक्ट की थी वैसा ही ड्रॉप हुआ और प्राइजेस में 190 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते में भी जो ड्रॉप आएगा इन्वेंट्री में वो करीबन 100 BCF के करीब आने की उम्मीद है, जिसके चलते अगले हफ्ते तक काउंटर काफी बुलिश रहेगा। हाँ, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी काउंटर पे। 186 187 के आसपास भी मिले तो लेके ही काम करना है। 180 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इमीडिएट टारगेट तो 194 है। अगर हम अगले हफ्ते के लिए कैरी करते हैं तो मुझे लगता है 200 का भी लेवल अगले हफ्ते में हम क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 200 का प्राइस नेक्स्ट वीक में क्रॉस कर सकता है नेचुरल गैस का। अभी 190 के ऊपर है भाव, 191 के करीब है, तो आपको आगे इसमें तेजी दिख रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे अगले कॉलर का, लेकिन उससे पहले हाँ, इस बीच गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। सर जी, गुहार पड़ा है, 4 साल पहले का गुहार पड़ा है, तो 2021 में ये 6,000 का भाव दिखाएगा 3-4 महीने अगले में? बताइए अजय जी, 6,000 का भाव अगले साल ग्वार का दिखेगा क्या? देखिए, अक्टूबर मंथ तक हम लोग भी तेजी में थे। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5,000, 5,500, 6,000 के भी लेवल दिखा देंगे। बट नवंबर में जो यूएस में इलेक्शन आया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, हमने देखा कि जो नए जॉय बिडेन आए हैं, यहाँ पे हमने पॉलिसी में चेंजेस होते हुए देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गवार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। जैसे उन्होंने लास्ट वीक में अपडेट दिया था कि हम फॉसिल फ्यूल या फिर सेल प्रोडक्शन में फेडरल लैंड पे जो है सब्सिडी बंद करेंगे। ऐसे कुछ अपडेट आते हैं तो वो कहीं ना कहीं गवार के लिए चैलेंजिंग होगा। 4200 काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक 4200 के ऊपर प्राइजेस नहीं निकलता है, प्राइजेस में दायरा बना रहेगा जो 3650 से लेकर 4200 के बीच में ही रहेगा। 4200 के ऊपर ही फिर से हम नए फंडामेंटल्स को देखते हुए चलेंगे। बट जब तक 4200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। ओके, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। अजय जी, मुझे लगता है कि आज बुलियन में फ्लक्चुएशन काफी अच्छा रहेगा, जिसमें गोल्ड काफी स्ट्रांग लग रहा है। 49,000 के ड्रॉप पे गोल्ड लेके चलना है, जो 49,450 तक का लेवल दिखा देगा। स्टॉप लॉस आपका 48,700 का रहेगा।
अच्छा, आपकी कॉल प्रथमेश। क्रूड दिसंबर वायदा बाय करना चाहिए, 3420 एंट्री पॉइंट, 3350 स्टॉप लॉस, टारगेट ऊपर में 3500। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। जी मुझे लगता है कि नेचुरल गैस काफी अच्छा काउंटर रहेगा, कल भी इन्वेंट्री के ड्रॉप पे बढ़ा है, 190 के करीब चल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, 188 तक भी मिलता है तो लेके चलना है। इमीडिएट टारगेट 194 के ऊपर 196 तक का भी लेवल आज इंट्राडे में देखने में मिल जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।